नमस्कार दोस्तों, मेरा ये वीडियो भाजकता के नियमों से संबंधित जो कि 1 से लेकर 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की भाजकता के नियम इस टॉपिक में मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक संभव है इस टॉपिक को क्लियर करने में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा और आपके ये कंसेप्ट पूरा समझ में भी आएगा। यह टॉपिक अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया में अभाज्य संख्याओं का ही भाग दिया जाता है, ना कि भाज्य संख्याओं का। तो सबसे पहले मैंने अभाज्य संख्याओं का जो संख्याएं हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 7 के बाद में 11 के नियमों का मैंने समझाने का प्रयास किया है। और अंतिम में मैंने इनके ट्रिक्स के रूप में भी लिखा है जो कि सेकंडों के माध्यम से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। ट्रिक्स भी बताई है और पूरा प्रोसीजर भी बताया है। इसलिए ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा, अवधि लंबी हो सकती है, लेकिन कंसेप्ट पूरी तरह से आपके समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद में इस अभाज्य संख्या 2 के बारे में जिक्र करते हैं कि इसका नियम क्या है कि वह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो 2 से भाजकता का जो नियम है वो साधारण सा नियम है, 2, 3, 5 का साधारण नियम है, कोई विशेष नियम नहीं है। तो 2 से भाजकता का जो नियम है वो नियम ये है, यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हों तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि सभी सम संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। तो 2 से विभाजित का नियम तो जिसको सम संख्याएं आती हैं तो वो 2 से विभाजक का नियम याद हो जाएगा। तो यहाँ सम संख्याएं जितनी भी हैं वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी और पूरी तरह से विभाजित होंगी। यहाँ नियम से तात्पर्य है कि शेषफल उनमें शून्य आएगा, यानी पूर्णतः विभाजित होना। तो यहाँ इस नियम के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमें उदाहरण जो दिए गए हैं 5840, इसमें इकाई अंक 0 है तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। नेक्स्ट तो 638, इकाई का अंक 8 तो यह 2 से विभाजित होगी। 13876 वह भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें भाग क्रिया लंबी क्रिया नहीं करते हुए हमें ये पता करना होगा कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो इकाई अंक के माध्यम से ही हमें पता चल जाता है कि यह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। फिर 3 से विभाजकता का जो नियम है या भाज्यता का नियम, विभाजकता का नियम या भाजकता का नियम, ये तीनों टॉपिक एक जैसे हैं। कई जगह भाज्यता लिखा होता है, कई जगह विभाजकता लिखा होता है। तो यहाँ 3 से भाजकता का जो नियम है वो नियम ये है, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का पूरा भाग जाता है या अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ये 3 का रूल है। तो जैसे उदाहरण मैंने हर प्रश्न में 2-2, 3-3 उदाहरण लेने का प्रयास किया है। तो उदाहरण के तौर पर मैंने इस कंसेप्ट को समझाने के लिए उदाहरण लिया है 5874, एक संख्या ले ली। अभी इसके बारे में ये पूछ लिया गया क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो भाग क्रिया किया बिना इन संख्याओं का जो रूल हमें याद है कि सभी संख्याओं में जितने भी अंक उनका योग कर लीजिए। तो अंकों का जब योग किया तो 5 + 8 + 7 + 4, जब इन सब का टोटल योग किया 5 × 8 = 13, 7 + 20 और 4 = 24, तो 24 योग आया। तो अब आगे कोमा लगाकर हम लिख सकते हैं 24 3 से विभाजित हैं तो 5874 भी 3 से विभाजित होगी। तो ये 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले लिया 17847, तो 17847 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो इसलिए 17847 के प्रत्येक अंक का योग कर लेंगे। तो 1 + 7 + 8 + 7 4 + 7, जब इन सब का योग किया तो 27 आया। और 27 चूँकि 3 से विभाजित है तो 17847 भी 3 से विभाजित होगी। ये रूल्स आते हैं। तो इस प्रकार से 2 और 3 का रूल्स आसान है, 5 का भी रूल आसान ही है कि 5 से भाजकता का नियम क्या कहता है कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। तो 0 और 5, तो 0 और 5 यहाँ हम ले लेते हैं। तो 0 और 5 इकाई का अंक होना चाहिए।
तो वह इकाई का अंक 0 और 5 अगर आ रहे हैं तो वह संख्या पूरी तरह से 5 से विभाजित होगी। तो ये हो गया 5 से विभाजकता का नियम। तो ये तीन संख्याएं जो 2, 3 और 5 हैं, इनसे विभाजकता का नियम आसान है। अब जो पॉइंट नंबर 4 है वो है हमारा कि 7 से भाजकता का नियम क्या कहता है। तो 7 से भाजकता का जो नियम है वो उसके 2 रूल्स है। तो रूल्स नंबर 1 तो ये है कि यदि किसी अंक संख्या में एक ही अंक की आवर्ती 6 बार हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। यानी याद रहे, किसी संख्या में एक ही अंक की आवर्ती 6 बार हो जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। रूल नंबर 1। तो जैसे 3, 3, 6 बार आ गए तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। 6, 6, 6 बार आ गए तो यह संख्या 7 से विभाजित होगी। 8, 8 भी 6 बार अगर लगातार दिए हुए तो संख्या बन गई। तो इस प्रकार से यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। जैसे 5, 5, 5, 5, 5, 5 यानी 6 बार अगर आ जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ये तो है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 जो इसका इम्पोर्टेंट रूल है कि अगर संख्या इस प्रकार से सेम नंबर नहीं दिए जाए तो इस प्रकार से दी जाए तो किसी संख्या के इकाई अंक का दुगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। और अगर घटाने पर जो प्रक्रिया आ जाए उसमें अगर 7 का भाग जा रहा है या 7 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब इसको यहाँ हम नहीं समझ सकते जब तक इसको उदाहरण में कंसेप्ट को क्लियर ना कर ले। तो इसके लिए उदाहरण जो दिया गया है, मैंने संख्या ली 945। अब इस पूरे पर से प्रोसीजर को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें लिखा है किसी संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके, इकाई अंक को दुगुना करके, तो इकाई अंक यहाँ 945 में इकाई अंक 5 है। देखिए मैंने लिखा है में इकाई अंक 5 का दुगुना 10 हो गया। शेष अंकों में से घटाने पर, अब शेष अंक कौन से बच गए, ध्यान से देखिए। इकाई अंक तो हमने ले लिया 5 और 5 का दुगुना हमने कर लिया 10। अब शेष अंक कौन से बच गए, शेष अंक या संख्या, तो 94 बच गए। 94 में से 10 घटा दिए, इकाई अंक का दुगुना इसमें से घटा दिया, बच गए 84। अब 84 7 से विभाजित है तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ये 7 से विभाजकता का रूल नियम है। नेक्स्ट उदाहरण में बड़ी संख्या भी अगर आप हमारे पास आ जाए तो ये प्रक्रिया हम दोहराते रहेंगे आगे तक। याद रहे कि संख्या में मान ऋणात्मक ना जाए। इसमें मैंने यहाँ भी लिखा है पॉइंट कि 0 से ऋणात्मक ना आए। देखिए अगर हम 84 में आगे और करेंगे, देखिए ध्यान से, 84 में इकाई अंक 4 हो गया, 4 का दुगुना हो गया 8। जब 8 में से 8 घटाया तो 0 आया, तो 0 तक तो ठीक है, अगर 0 आ जाएगा तो भी वह संख्या 7 से विभाजित होगी। लेकिन 0 से घटने पर नहीं आना चाहिए, तो वह संख्या 7 से विभाजित फिर नहीं होगी। तो यहाँ पहले से हमें पता ही चल गया कि 84 में ही अगर 7 का जा रहा है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। दूसरा उदाहरण हमने लिया, इसमें ध्यान से देखिए 9506। इसमें जो इकाई अंक है, सबसे पहला फोकस हमें इकाई अंक पर करना है, क्योंकि ये इकाई अंक ही उस 11 वाले में तो नहीं आएगा, 13 वाले, 17 वाले, 19 वाले जो भाजकता के नियम है उनमें भी इकाई अंक की महत्वपूर्ण है। तो इकाई अंकों को विशेष ध्यान रखना, शेष संख्या को ध्यान रखना। तो यहाँ संख्या है इकाई अंक का दुगुना, तो इकाई अंक हमारे पास है 6, तो शेष संख्या बच गई 950। देखिए यहाँ क्या किया मैंने, 950 में 6 का दुगुना घटा दिया 12। अब जल्दी करने का प्रोसीजर, बच गया 938। अब 938 में तो हम नहीं दे सकते, फिर इस क्रिया को कीजिए। तो 938 में फिर इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 8, तो फिर देखिए शेष संख्या बच गई 93। तो 93 में से 16 घटा दिए, 8 का दुगुना, इकाई अंक का दुगुना, शेष संख्या 93, 93 में 16 गए, बच गए 77। अब 77 में 7 का पूरा भाग जाता है, यानी 77 7 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से हम 7 से विभाजकता का नियम हम ज्ञात कर सकते हैं, या वह संख्या 7 से विभाजित होगी तो उसके लिए नियम है। वापस कंसेप्ट क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसको शॉर्टकट में हम ये भी लिख सकते हैं, शेष संख्या -2 गुणा इकाई अंक
अंक। ये एक ट्रिक्स है। शेष संख्या -2 गुणा इकाई अंक। अब इसको हम थोड़ा सा आसानी से हल करने के लिए, जल्दी से शीघ्र हल करने के लिए इसी पॉइंट को वापस उठा लेते हैं। हमारे पास संख्या थी 9506, यही संख्या थी। अब यहाँ से उल्टा चलेंगे तो 2 गुणा इकाई अंक, तो यहाँ 2 गुणा इकाई अंक, हमारा जो इकाई अंक है वो है 6। तो 2 गुणा इकाई अंक, शेष संख्या, तो शेष संख्या 950 कर लीजिए यहाँ पर। तो 950 माइनस 12, 950 माइनस 12, तो 950 में से 12 गए 938। ठीक है, अब 938 में तो भाग देकर देख सकते हैं, या फिर इसको फिर वापस देखिए इकाई अंक। अब यहाँ संख्या आ गई 8, तो 93 बच गई इधर, तो 2 गुणा 8, और इधर बच गई संख्या 93, शेष संख्या बच गई ना 93, तो यहाँ लिख देंगे 93। तो 93 जब बच गए तो 93 माइनस 8 दूनी 16, फिर घटा लीजिए, उत्तर आ गए वही स्वतंत्र। तो ये एक प्रोसीजर है। तो स्वतंत्र, यही प्रश्न मैंने बताया था, बस नियम ये हो गया, ट्रिक्स हो गई। शेष संख्या -2 गुणा इकाई अंक, ये एक ट्रिक्स हो गई। 11 से भाजकता का नियम। अब 11 भी अभाज्य संख्या है, तो मैंने इस कंसेप्ट में यही तो कहा था कि मैं अभाज्य संख्याओं की ही भाजकता का नियम बता रहा हूँ। और जो भाज्य संख्या बच गई 4, 6, 8, 10, उनका कंसेप्ट मैं अगले वाले टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। उनका इतना कंसेप्ट हार्ड भी नहीं है, अगर ये समझ में आ गया तो उनका बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा है 11 से भाजकता का नियम। अब 11 से भाजकता का नियम आसान है, बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ जो टॉपिक लिखा हुआ है उस टॉपिक को ध्यान से देखिए। यदि किसी संख्या में विषम स्थान पर अंकों के योग में से सम स्थान पर अंकों का योग को घटाने पर या तो शून्य हो, या वह संख्या जो 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, या तो शून्य हो जाए, या शून्य अगर नहीं हो जाता है तो वह संख्या 11 या 11 का कोई गुणज आएगी। तो 11 या 11 का गुणज आ जाए, जैसे 22 आ जाए, 33 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ऐसी स्थिति में या 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। उदाहरण के तौर पर यहाँ मैंने संख्या ली 3795। अब 3795 में एक विषम स्थान और सम स्थान का मतलब क्या होता है? ये जो पहला तीसरा अंक जो है वो तो हो गए विषम स्थान, और दूसरा और चौथा जो अंक हो गया वो हो गया सम स्थान। तो यहाँ इस टॉपिक को यहाँ देखो, इसका जो ट्रिक्स है वो है विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। अगर उसमें 11 का भाग जाता है या शून्य आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ विषम स्थान हमारे पास कौन कौन से हैं? 5 और 7। तो 5 + 7 माइनस सम स्थान कौन कौन से हैं? 9 और 3। तो 9 और 3, तो 5 और 7 का योग 12 और 9 और 3 का योग भी 12। 12 माइनस 12 बराबर 0। तो 0 मैंने कंसेप्ट में कहा था, या तो 0 आ जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, या 0 नहीं आए तो दूसरा उदाहरण देखिए 44,616। इसमें विषम स्थान पर कौन कौन से अंक हैं उनका योग कर दीजिए, और फिर सम स्थानों के अंकों का योग कर दीजिए, घटा दीजिए। जो भी आंसर आए वो अगर संख्या 11 से विभाजित है तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यहाँ हमारे पास विषम स्थान कौन कौन से हैं? 6, फिर 6 और 4, ये तो हो गए विषम स्थान। ध्यान से देखिए, पहला, तीसरा और पांचवा अंक। तो पहला, तीसरा और पांचवा अंक 6 + 6 + 4, और दूसरा और चौथा अंक ये हो गए सम स्थान 1 और 4। तो सम स्थान 1 + 4, तो इन सब का जोड़ किया 6 + 6 + 4, टोटल हो गए 16। 1 + 4 हो गए 5, तो 16 में से 5 गए, बच गए 11। और 11 चूंकि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो इसलिए 44,616 भी 11 से विभाजित होगी। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा, 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम ये है, विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग या तो शून्य आए, या फिर
11 का कोई गुण जाए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। फिर अगला का टॉपिक हमारा आ गया 13 से विभाजिता का नियम। तो 13 से विभाजिता का नियम यह है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि 7, 13, 17, 19 ये ऐसे विभाजिता के नियम हैं जिनमें इकाई अंक महत्वपूर्ण है। अब ध्यान से देखिए, 7 में मैंने आपसे कहा था कि इकाई अंक का दुगुना शेष संख्या में से घटाने पर। अब 13 वाले में थोड़ा सा चेंज हो गया, इकाई अंक को 4 गुणा शेष संख्या में से जोड़ने पर। अगर मान 13 का गुणज या 13 से विभाज्य आता है तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी। तो यहाँ उदाहरण के लिए मैंने लिया 10,205। तो 10,205 के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ 10,205 में कंसेप्ट ये अपनाइए, सीधा सा प्रोसीजर। यहाँ इकाई अंक कौन सा है इसमें? 5। इसका 4 गुणा कितना हुआ? 20। शेष अंकों में या संख्याओं में जोड़ने पर, तो शेष संख्या कौन सी बची हमारे पास इकाई अंक को छोड़कर? 1020 आ गए। तो 1020 में इकाई अंक का 4 गुणा, इकाई अंक का 4 गुणा 20 जोड़ दिया, हमारे पास टोटल हो गया 1040। अब 1040 में फिर वापस वही अपनाओ, इसमें इकाई का अंक 0, तो 0 का 4 गुणा 0 ही आता है। शेष संख्या बच गई हमारे पास 104। तो 104 प्लस 0, याद रहे 0 का 4 गुणा 4 नहीं होता है, 0 होता है। तो इसमें 0 जोड़ दिए, तो 104 प्लस 0 बराबर 104। तो 13 8 104 होता है, 8 बार यानी 104 जो है 13 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 13 से विभाजित होगी। दूसरा इसका उदाहरण लिया है 8502। इसमें फिर इकाई अंक देखिए कौन सा, इकाई अंक आ गया 2। 2 का 4 गुणा, 2 का 4 गुणा हो गया 8। शेष संख्या बच गई हमारे पास 850। तो 850 में 8 जोड़ दिए, 850 में 8 जोड़ दिए तो 858। फिर देखिए यहाँ इकाई अंक 8 और शेष संख्या बच गई 85 यानी 85। अब 85 में 8 का 4 गुणा यानी 8 का 4 गुणा हो गया 32। तो 85 प्लस 32 कंसेप्ट को हल कीजिए। 85 और 32 को जब जोड़ा तो हमारे पास आ गए 117। तो 13 नाम है 117 होते हैं, तो 117 13 से विभाजित है, तो 8502 भी 13 से विभाजित होगा। अब इसके ट्रिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, ट्रिक्स क्या है इसकी? ट्रिक्स है शेष संख्या प्लस 4 गुणा इकाई अंक, 4 गुणा इकाई अंक, ये इसकी ट्रिक्स है। अब इसे ये विभाज्यता का नियम, ट्रिक्स आपको ये याद रखनी है जो कि मैंने लास्ट में वीडियो में क्लियर इस कंसेप्ट को लिखा भी है कि ट्रिक्स क्या होंगी। फिर अगला वाला जो है हमारे पास अभाज्य संख्या, 13 के जस्ट बाद में अभाज्य संख्या हमारे पास आती है 17। तो 17 से भाज्यता का जो नियम है वो ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, शायद पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। संख्या की इकाई अंक का 5 गुणा करके शेष संख्या में से घटाते हैं। अब प्रोसीजर पहले ध्यान दीजिए। 7 के लिए अभाज्यता का जो नियम था, शेष संख्या माइनस 2 गुणा इकाई अंक। 13 से विभाज्यता का नियम आया, शेष संख्या प्लस 4 गुणा इकाई अंक। 17 से विभाज्यता का जो नियम आया वो ट्रिक्स अपना ले चाहे सीधी ही, तो ट्रिक्स के माध्यम से अगर निकालें तो शेष संख्या माइनस 5 गुणा इकाई अंक, 5 गुणा इकाई अंक, ये इसकी ट्रिक्स आ गई। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से भी हम इस टॉपिक को निकाल सकते हैं। पहले हम इस कंसेप्ट को इस माध्यम से हल कर लेते हैं, फिर ट्रिक्स के माध्यम से सेकंडों में हम हल कर लेते हैं। तो नियमानुसार संख्या के इकाई अंक का 5 गुणा करके शेष संख्या में से घटाते हैं, और ये प्रोसीजर तब तक कर लेंगे जब तक संख्या से ऋणात्मक ना मान आ जाए। तो 9554 मैंने एक संख्या ली। अब इसमें देखिए ध्यान से, इकाई अंक पर चलना है। तो इकाई अंक का 5 गुणा, इकाई अंक का 5 गुणा, 5 गुणा हो गया 20।
शेष संख्या बची हमारे पास 955। 955 में से 20 घटा दिए, बच गए 935। अब 935 को फिर प्रोसीजर वही प्रकार से लाना है। तो 935 में इकाई अंक फिर 5, तो 5 का 5 गुणा 25, तो फिर संख्या बच गई 93। तो 93 में से फिर 85 घटाए, 25 घटा दिए, तो हमारे पास आ गया 68। और 68 17 से विभाजित है। ध्यान से देखिए, 17 चौक 68 होते हैं, इन 68 में 17 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 17 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ये नियम है। अब इसको ट्रिक्स के माध्यम से इसको क्लियर कर लेते हैं कंसेप्ट को। तो 9554 मैंने संख्या ली है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, 5 गुणा इकाई अंक माइनस 5 गुणा इकाई अंक 4, 5 गुणा इकाई अंक 4। मैंने कहा था दोस्तों ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि अभाज्य संख्याओं का भाजकता का नियम है, तो वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये एक शर्त है मेरी। दावा है कि ये कंसेप्ट इसी के माध्यम से आसान तरीके से हल भी हो जाएगा, ट्रिक्स भी हम सीख जाएंगे। तो 5 गुणा 4 शेष संख्या, यहाँ जो शेष संख्या बच गई वो बच गई 955। तो 955 माइनस 20, हमारे पास संख्या आ गई 935। क्लियर। अब 935 में फिर वही अपना लीजिए, 5 गुणा इकाई अंक, तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, शेष संख्या यहाँ बच गई माइनस के 93। पहले संख्या माइनस की शेष संख्या, तो 93 बच गई यहाँ। तो 93 माइनस 5 गुणा 5 का मान 25। तो 25 को जब 93 में से घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 68। अब 68 चूँकि 13 में से 5 गया 8, 10, 8 में से 2 गए 6, तो 68 में 17 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसलिए इस संख्या में भी 17 का भाग पूरा पूरा जाएगा। दूसरा जो उदाहरण लिया हमने, वो दूसरा उदाहरण ध्यान से देखिए, 14,569। इसमें जो इकाई अंक है, मैंने इकाई अंक को फोकस किया हर पॉइंट में, और ट्रिक्स भी इकाई अंक से ही निकलती हैं। तो इकाई अंक का 5 गुणा, तो इकाई अंक है 9, उसका 5 गुणा हो गया 45। अब 45 को शेष संख्या में से घटा दे, शेष संख्या हमारे पास बची 1456 माइनस 45। ठीक है, तो हमारे पास जब इनको में से 45 घटाए तो 1411 आ गए। अब 1411 में फिर इकाई अंक हमारे पास एक है, उसका 5 गुणा, उसका 5 गुणा 5, तो 141 में से फिर 5 घटा दिए तो 136। तो 136 जो होते हैं वो 17 से विभाजित हैं। तो 17 से जब ये विभाजित हैं तो यह संख्या भी 17 से पूरी पूरी बार विभाजित होगी। तो ये है हमारा 17 से विभाज्यता का नियम। इसको इस ट्रिक्स के माध्यम से लेते हैं, तो इस ट्रिक्स के माध्यम से हमारे पास संख्या यहाँ रख के देख लीजिए, जैसे हमने 9554 को रखा है वैसे इन संख्याओं को रख के देख लीजिए, आपका ट्रिक्स वही आ जाएगा। जो अंतिम नियम है इस टॉपिक्स का, इकाई के अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से क्रमशः जोड़ने पर, याद रहे से 19 की भाजकता का नियम 7 की भाजकता के नियम का ही अपोजिट है। उसमें हमने घटाया था और इसमें हमें जोड़ना है बस। अगर ये कंसेप्ट 7 वाला समझ में आ गया तो उसमें हमने घटा कर लिया था, और 19 वाले में हमने जोड़ कर लेना है, अंक क्या है दुगुना। अब इस कंसेप्ट को हल कर लेते हैं। इकाई के अंक को दुगुना करके शेष संख्या में से क्रमशः जोड़ने पर, क्रमशः का मतलब ये हो सकता है कि वो स्टेप 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, या तीसरे स्टेप पर भी चली जाए। अगर संख्या बड़ी है तो वो तीसरे स्टेप पर भी जा सकती है। तो यहाँ हमारे पास संख्या हमने ली 16,226। क्या यह संख्या 19 से विभाज्य है? तो इसके लिए हमने फिर इकाई का अंक लिया, तो इकाई का अंक हमारे पास आ गया 6। अब 6 का दुगुना 12 शेष संख्या में जोड़ दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ शेष संख्या में जोड़ देना है। तो 1622 में 12 जोड़ दिए तो 1634 हो गए। फिर यहाँ हमने फिर देखा तो इकाई का अंक फिर 4, तो 4 का दुगुना 8, तो संख्या कौन सी बच गई 163। तो 163 में फिर 8 जोड़ दिए, हमारे पास जो योग आया 171। अब चूंकि 171 19 से विभाजित है, उन्हें नाम 171 होते हैं, 9 बार पूरी तरह से विभाजित है, तो यह संख्या भी 19 से पूरी तरह से विभाजित होगी, और यही 19 की भाजकता का नियम है। उदाहरण नंबर 2 में देखिए 4009, यह संख्या 19 से विभाजित है या नहीं है?
तो इकाई का अंक 9, इसका दुगुना शेष संख्या में जोड़ देते तो 400 प्लस 18, 400 प्लस 18, तो टोटल योग हो गया 418। फिर वही प्रोसीजर कीजिए, तो इकाई का अंक 8, 8 का दुगुना 16 है तो 41 में जोड़ दीजिए, 41 प्लस 16 57, तो 57 19 से तीन बार पूरी तरह से विभाजित है, तो 4009 भी 19 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो इस प्रकार से मैंने 1 से लेकर 20 तक, यानी 2 से 20 ही मान लीजिए, 1 का तो सभी में जाता है, 2 से 20 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का जो भाजकता का नियम है इस कंसेप्ट में क्लियर करने का प्रयास किया है। बस शर्त यह है कि दोस्तों इस टॉपिक को आपको थोड़ी सी देर के लिए अपने पास एक एक उदाहरण लेकर इस कंसेप्ट को हल करना है। डेफिनेटली ये कंसेप्ट आपके क्लियरली हो जाएगा। अब इसको जो ट्रिक्स के रूप में मैंने कहा था कि लास्ट में मैंने ट्रिक्स के रूप में लिखा है, तो वो ट्रिक्स के रूप में इस प्रकार से लिखा है। अगर आप ये भी याद कर लेंगे तो क्लियरली आपके कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। 7 की भाजकता का जो नियम है वो लिखा है मैंने, शेष संख्या माइनस इकाई अंक का दुगुना या 2 गुणा इकाई अंक, या हम ये भी लिख सकते हैं शेष संख्या माइनस 2 गुणा इकाई अंक, 2 गुणा इकाई अंक या इकाई अंक का दुगुना। तो इस कंसेप्ट को यहाँ हल कर लीजिए। तो शेष संख्या माइनस इकाई अंक का दुगुना, याद रहे 7 और 19, शेष संख्या प्लस इकाई अंक का दुगुना 19 का रूल्स है, और शेष संख्या माइनस इकाई अंक का दुगुना ये 7 का रूल है। फिर आ जाते हैं 13 का रूल। तो 13 का जो भाजकता का रूल्स है वो है शेष संख्या प्लस इकाई अंक का 4 गुणा, इकाई अंक का 4 गुणा शेष संख्या में जोड़ देंगे। अगर वह संख्या या वह मान 13 से भाज्य है तो वह संख्या भी 13 से भाज्य होगी। फिर 17 की भाजकता का नियम, शेष संख्या माइनस इकाई अंक का 5 गुणा, इकाई अंक का 5 गुणा, ये 17 से भाजकता का रूल है। ये ट्रिक्स हैं जो 30 सेकंड में हमें भाजकता के रूल को क्लियर कंसेप्ट कर देती हैं, जो कि प्रतियोगिताओं की दृष्टि से बता रहा हूँ। ये प्रतियोगिताओं में विशेषकर ट्रिक्स ही काम आती हैं, तो उस ट्रिक्स को हम यहाँ प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपना लेंगे। फिर 17 और 7 को थोड़ा सा गौर कीजिए। 17 और 7 दो ऐसी संख्याएं जिनमें माइनस का चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, और 13 और 19 में प्लस का। फिर इन कंसेप्ट में मत पढ़िए, क्योंकि 7 और 19 को हम याद कर लेते हैं तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ 11 की भाजकता का जो ट्रिक्स रूल लिखा है वो है विषम स्थान के अंकों का योग माइनस सम स्थान के अंकों का योग। ये है 11 की भाजकता का रूल्स। तो इस प्रकार से हमारी भाजकता के रूल्स क्लियर